जो गड़बड़ लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो दादा हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके यहां बुलडोजर ही चलेगा। क्या जा? सुन लो रे भैया, कोई भाषण नहीं दे रहा। जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रह गया हो तो बता देना, कोई कमी नहीं अपने खजाने में। भैया देख लो, और कोई बचे हो तो ढूंढ के ले आओ। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। आज हमारे कई गरीब बहनों और भाइयों को रहने को घर की सौगात मिली है। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यह संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और यह संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, शिवराज का और इस पूरी टीम का, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, बिना छत के नहीं रहने देंगे। और इसलिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, राज्य सरकार हमने 1.5 लाख रुपया दिया, कुछ क्रॉस सब्सिडी का इंतजाम किया, गरीब भाई बहन देंगे। और ये सुंदर मकान जो देख रहे हैं श्रृंखला से, इन मकानों पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आपका एक सपना पूरा होगा कि हमारा घर, रहने का घर हमारा हो। और आज मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए। पिछले दिनों भोपाल में मैंने, जहां हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी, उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। उज्जैन में भी कहां है कमिश्नर नगर निगम, कितनी जमीन छुड़ाई है कलेक्टर बताएं? माफियाओं से कितनी छुड़ाई है? 400 हेक्टेयर। तो जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है उस पर गरीबों के घर बनना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? चौरान, अब एक जो छुड़ाई पहले उसकी बात करो। तुम हर कहीं मत छुड़वा लेना। देख के छुड़ाने दो रे। जो गड़बड़ लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो दादा हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके यहां बुलडोजर ही चलेगा। और जो गरीब हैं उनको बसाने का काम करेंगे। उज्जैन में गरीबों के लिए चिन्हित कर ली कि नहीं माफियाओं वाली जमीन में से? कहां चिन्हित की है? कबेलू कारखाना, नीलगंगा। तो भैया सुन लो रे सब, अब जो कबेलू कारखाना, नीलगंगा, जो जमीन हमने छुड़ाई है, वहां भी गरीबों के घर बनाए जाएंगे। उज्जैन के गरीब बहनों और भाइयों, सबके मकान बनाना है। टूटी टपरिया और झुपड़िया में कोई को नहीं रहने देना है। आखिर गरीबों की भी तो जिंदगी होती है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसके भी सपने होते हैं। बड़ा बंगला ना मिले रे, लेकिन छोटा तो अच्छा सा मिल जाए, जिसमें अपने बेटा बेटी के साथ, मेरे भांजे भांजियों के साथ ढंग से रह सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गांव में भी घर बना रहे हैं। अभी बहादुर सिंह जी वगैरह, हमारे चिंतामणि जी और बहादुर सिंह हमारे ग्रामीण वाले अध्यक्ष बैठे, वहां भी प्लाट दूंगा, चिंता मत करना। गांव वालों को भी प्लाट और शहर वालों को घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी। महाकाल बाबा की कृपा से सब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाएगा। और इसलिए सबको राशन मिल जाए, इसके लिए हमने वार्डों में भी शिविर लगाए थे। यहां शिविर लगे थे। कितने नए नाम जोड़े? 98,000। राशन वाले कितने? 6,000। सुन लो रे भैया, कोई भाषण नहीं दे रहा।
जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रह गया हो तो बता देना, कोई कमी नहीं अपने खजाने में, भैया देख लो। और कोई बचे हो तो ढूंढ के ले आओ। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। राशन मिल जाए, रहने को मकान हो जाए, फिर बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, गरीब के बच्चों में बुद्धि होती कि नहीं होती? अरे जोर से बताओ ना। अरे इतने गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे गरीब बेटा बेटियों को भी सुविधा मिल जाए तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। और सुन लो, पढ़ने में जो बच्चे तेज हैं सबको ढंग से पढ़ाना, और बच्चों का एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट की हो और चाहे सरकारी की हो, वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ ना, कौन भरवाएगा? तो सब बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाओ, कोई चिंता फिंता मत करो। अपनी सरकार काहे के लिए? इसलिए तो चौथी बार बन के आ गया मैं। और बीमारों के इलाज की व्यवस्था भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बन रहे हैं कि नहीं आयुष्मान के? देख लेना भैया, कोई के नहीं बने हो तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री करवा के देंगे, ताकि बीमार हो तो दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। हर घर में पीने का शुद्ध पानी, शहर में भी शहरी आजीविका मिशन। मेरी बहनों, मैं चाहता हूं कि मेरी गरीब बहन की हर एक की आमदनी 10,000 रुपया महीना कम से कम हो जाए, और इसलिए यहां आजीविका मिशन का काम शुरू हुआ। शहरी आजीविका मिशन की बहनें अगर कोई हो तो हाथ उठाओ। आजीविका मिशन की बहनें, तो जितनी आजीविका मिशन की बहनें, उन सबकी भी अलग अलग काम धंधों से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज समय की चूंकि सीमा है, लेकिन गरीब की जिंदगी बदलना है, इसलिए कि गरीब की जिंदगी में अगर खुशहाली ला दी तो अपनी जिंदगी धन्य हो जाएगी, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। और इसलिए सारी सुविधाएं गरीबों को मिले, इसका प्रयास कर रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में और जाना है, मुझे समय पे पहुंचना है। मैं यहाँ के विधायक जी, वरिष्ठ नेता हमारे पारस जी, अच्छे विकास के काम के लिए उनको, सांसद जी को, अनिल जी को, हमारी पूरी टीम जो बैठी है, मंत्री जी वो भी उज्जैन के विकास के लिए चिंतित है, और मुकेश टटवाल जी महापौर के नाते बहुत अच्छा काम ये गरीब का बेटा कर रहा है। इस पूरी टीम को बधाई देता हूं। और पारस जी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पता नहीं क्या क्या लिख के दिए, तो ठीक है, आपने जो काम दिए हैं परीक्षण करके सारे कर दिए जाएंगे, कोई चिंता मत करो। और उज्जैन के विकास के लिए आपने जो और फ्लाईओवर, चौड़ीकरण, बाकी सब चीजें कही है, मैं थोड़ा सा परीक्षण करके उन सबको करूंगा। बताओ, उज्जैन में पैसे की कमी रखी है क्या विकास में? अरे जोर से बताओ, रखी है क्या? और महाकाल महालोक कैसा बना है? इसलिए आगे भी कोई कसर थोड़ी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 2 हितग्राहियों को चाबी सौंपे। हमारे जननायक यशस्वी